हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है परवाह। भाभी, अभी तक सुबह की चाय नहीं बनी क्या? आपको पता है मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए और अभी तक मुझे चाय नहीं मिली। स्वाति ने उठते ही प्राची को आवाज़ लगाई। अरे भाभी कहाँ हैं? अभी तक दिखी नहीं। अभी तक सो रही हैं क्या? इतनी आवाज़ लगाने के बाद भी जब स्वाति को चाय नहीं मिली तो वो उठकर अपनी मम्मी के कमरे में आई। आजा स्वाति, उठ गई। चल मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। रंजीता जी बोली। क्यों मम्मी, आप चाय क्यों बनाएंगी? भाभी कहाँ गई? अरे तेरी भाभी योगा क्लास गई है, उसे आने में अभी वक्त लगेगा। तब तक मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। योगा क्लास? अब ये कौन सा नया नाटक है? पहले तो नहीं जाती थी। हाँ बेटा, उसे डॉक्टर ने कहा है पता नहीं कौन सा डिप्रेशन है। डॉक्टर ने चेतावनी दी है, अगर अपना ध्यान नहीं रखेगी तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए तेरे भाई ने उसे सुबह सुबह योगा क्लास भेजना शुरू कर दिया। जब तक वो आती है तब तक चाय वगैरह मैं बना लेती हूँ। लेकिन मम्मी, ये तो सब आपसे काम कराने के ड्रामे हैं। अब बेटा क्या कर सकती हूँ। उस समय 10 दिन के लिए बेड रेस्ट पर आ गई थी महारानी। सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता था। फिर मुझे लगा कि सारा काम करने से अच्छा सुबह की चाय बनाना है। अब वो सारा दिन ठीक से काम करती है, मुझे सब पता है। ये घर से बाहर रहने के चोचले हैं। अब मैं आ गई हूँ मम्मी, आप मुझ पर छोड़ दो। मैं सब सही करके जाऊंगी। आप बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद, अरे दीदी, आप उठ गईं। अच्छा है आपने चाय पी ली, वरना आपको देर हो जाती। मैंने तो अब चाय पीना छोड़ दिया है, ये नींबू पानी पीती हूँ। अच्छा बताइए, नाश्ते में क्या खाएंगी? प्राची ने योगा क्लास से आते ही पूछा। इतने समय बाद प्राची को फिर से नई नवेली लड़की की तरह चहकते हुए देखकर स्वाति के तन बदन में आग लग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था, बुझी बुझी सी रहने वाली, सबके काम करने वाली भाभी इतना कैसे बदल गई। भाभी, नाश्ते में आप डोसे बना लो, फिर खाने में कढ़ी चावल और मिक्स वेज बना देना। तो दीदी, जब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ तब तक आप सब्जियाँ काट दो, प्राची ने बहुत प्यार से कहा। भाभी, अब मैं 2 दिन के लिए ही तो आई हूँ, क्या आप मेरी इतनी मेजबानी भी नहीं कर सकती? कल परसों में तो मैं चली ही जाऊँगी, स्वाति ने कहा और नहाने चली गई। मजबूरन प्राची को सारे काम करने पड़े। रात तक आते आते प्राची का सर्वाइकल का दर्द जोर मारने लगा। रात को राजन ने प्राची की कमर और गर्दन की सिकाई की। दर्द की वजह से अगले दिन प्राची योगा क्लास भी ना जा सकी। देखा मम्मी, मैंने एक ही दिन में इनकी क्लास बंद करा दी ना। अब थोड़ी देर में इनसे ही चाय बनवाऊंगी। थोड़ी देर में स्वाति ने प्राची को आवाज़ लगाई। भाभी, चाय बना दो। राजन ने कहा। स्वाति, प्राची के बहुत दर्द है, तुम चाय खुद बना लो। क्या भाई, 1-2 दिन के लिए आई हूँ, उसमें भी मुझसे ही काम कराओगे? कल तो मैं चली ही जाऊँगी। प्राची बोली। कोई नहीं, 1-2 दिन के लिए क्यों बात खराब करनी, मैं ही चाय बना देती हूँ। प्राची ननद की खातिर करने के लिए उस दिन भी चकर घिन्नी की तरह घूमती रही। उस रात भी उसकी दर्द के मारे हालत खराब थी। राजन बहुत गुस्सा हुआ। तुम औरतें खुद ही अपना ख्याल नहीं रख सकती। अरे एक ही बार बात खराब होगी, बार बार की परेशानी से तो बचोगी। मुझे अपनी बहन की आदत पता है। वो अपनी ससुराल में काम से बचने के लिए हर महीने 2 महीने में यहाँ आ जाती है। जब तक तुम्हारा दर्द थोड़ा कंट्रोल होगा वो फिर आ जाएगी। फिर हफ्ता भर उसकी खातिरदारी करोगी, फिर उसी जगह पहुँच जाओगी। तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा, कोई दूसरा नहीं समझेगा। राजन की बात सुनकर प्राची सोच में पड़ गई। कहे तो राजन ठीक ही रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? इस तरह बहन को कैसे नाराज कर दूं? अगले दिन फिर वही हाल रहा। राजन ने स्वाति से कहा, तुम तो आज जाने वाली थी, कोई बात नहीं, आज तुम काम कर लो। प्राची की हालत बहुत खराब है। अरे भैया, आज मेरे पैर में मोच आ गई, इसलिए नहीं जा पाई। अब वहाँ जाकर काम कैसे करूँगी, इसलिए 1-2 दिन और रुक कर चली जाऊँगी। राजन ने माँ की तरफ देखा, लेकिन वो चुप थी। अगले दिन प्राची स्वाति और सास को चाय देने उनके कमरे में गई तो स्वाति अपनी माँ से कह रही थी, देखा माँ, जो आप ना कर सकी मैंने 2 दिन में कर दिया। अब देखो, मैं 1 हफ्ते तक नहीं जाऊँगी।
अब पता लगेगा सुबह सुबह काम छोड़कर योगा क्लास कैसे जाते हैं। मेरी मम्मी को काम में लगा रखा था। प्राची ने सुना तो चुपचाप वापस आ गई। उसे बहुत दुख हुआ। जिस सास ननद के लिए उसने अपनी बीमारी की परवाह नहीं की, वो उसको ऐसे बेवकूफ़ बना रही हैं। प्राची रसोई में गई और उसने वो चाय फेंक दी। थोड़ी देर में स्वाति की आवाज़ आई, भाभी अभी तक चाय नहीं आई। दीदी आज आप चाय खुद ही बना लो और मेरे लिए भी बना देना। क्या भाभी, कल तो मैं चली जाऊंगी, एक दिन और मेरी खातिर नहीं कर सकती आप? दीदी ये लीजिए, मैंने आपका बैग पैक कर दिया। आपको रोज़ अपना बैग पैक करने में परेशानी हो रही थी। आप रोज़ कह रही थी कि कल चली जाऊंगी, इसलिए आज मैंने ही आपका बैग पैक कर दिया। मम्मी जी, मैं योगा क्लास जा रही हूँ, नाश्ता आकर बनाऊंगी, कहकर प्राची बिना रुके वहाँ से चली गई। देख लिया बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि अब वो बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। तुम्हारी चाल तुम पर ही भारी पड़ गई। अब तो उसने तुम्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। मम्मी, उसको आप लोगों ने मजबूर किया है। अगर स्वाति थोड़ा सा काम करवा देती तो क्या बिगड़ जाता? आपको भी पता है कितनी मुश्किल से प्राची ठीक हुई थी। मेरी सारी मेहनत पर ये पानी फेरने चली थी। अब भुगतो खुद। अपनी खातिर करवाना भी आना चाहिए, तभी खातिर हो सकती है, वरना नहीं। स्वाति और रंजीता जी को समझ आ गया था कि अब उनका ये ड्रामा नहीं चलेगा। बहू भी इंसान है और ये उन्हें समझना होगा। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।